प्रकार से एक सच भी झूठ का काम कर सकता है जानेंगे इस वीडियो में। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट ही शुड ट्राई, ही मस्ट ट्राई टू स्पीक ट्रुथ as much as possible, because by speaking truth will not only make our mind and body healthy but at the same time will be able to maintain our relation in the best way. बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बात हम कर देते हैं जिससे ना सिर्फ हमारे माइंड और बॉडी के लिए वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, बल्कि हम हमारे रिश्तों में भी इस बात से उलझ जाते हैं। तो कहानी बहुत ही शानदार सी एक नाविक के बारे में जो बहुत मेहनती है, 3 साल से एक जहाज पर काम कर रहा होता है और एक बार वो रात को बहुत शराब पीता है और शराब के नशे में धुत होता है। ये बात जैसे उसे कैप्टन को पता चलती है तो वो उसकी कंप्लेन के लिए रजिस्टर में ऐसी बात लिखता है कि आज रात जो है नाविक नशे में धुत था। जैसे नाविक को ये बात पता चलती है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये गलती और ये कंप्लेन की वजह से कहीं ना कहीं मेरी नौकरी पर खतरा होगा। इसलिए पहले वो जाता है कैप्टन के पास और जाकर वो क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है और कहता है आपने जो बात लिखी है वो सच तो है, लेकिन उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, एक लाइन और ऐड कर दीजिए कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है। और वो कहीं ना कहीं सच भी था कि पहली बार ही 3 साल में उसने ये गलती की थी। कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है, हालांकि ये सच बात होती है, फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और वो ये कहता है कि जो मैंने लिखा है वही सच है। कुछ दिनों बाद नाविक का टर्न आता है रजिस्टर में एंट्री करने का और यहाँ जो नाविक है वो उस रजिस्टर में एंट्री करता है इस प्रकार से कि आज रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। जैसे ये बात कैप्टन को पता चलती है तो वो नाविक को कहता है कि जो तुमने बात लिखी है उसे कहीं ना कहीं मेरी नौकरी पर खतरा है, इसलिए इस बात को थोड़ा सा तुम बदलो या उसमें कुछ और ऐड कर दो। लेकिन क्योंकि जो तुमने बात लिखी है उससे ऐसा प्रकट हो रहा है, ऐसा जाहिर हो रहा है कि मैं हर रोज़ शराब पीता हूँ, सिर्फ आज रात मैंने शराब नहीं पी है। लेकिन यहाँ नाविक ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है जो मैंने लिखा है वही सच है। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही बातें सच है, लेकिन उनको जो प्रेजेंट किया गया है, उनको जो लिखा गया है, उसके पीछे का पर्पस, मोटिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। और यही हमें एक ग्रेट लर्निंग हमारी लाइफ में मिलती है और वो ये लर्निंग कि जब भी किसी बात, कोई भी हम बात करें तो उस बात के पीछे का ऑब्जेक्टिव, उस बात के पीछे का मोटिव भी हमें क्लियर करना चाहिए। क्योंकि जो बात कही जा रही है वो अगर आधी अधूरी होगी तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है सामने वाले को ज़्यादा हो सकता है। दैट इज़ अ फर्स्ट की लर्निंग कि कभी भी हम आधी अधूरी बात ना करें, हम हर बात एक रियल मैटर में, एक रियल पर्पस के साथ प्रेजेंट करें, सो दैट समवेयर उस बात का एक मोटिव, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सके। क्योंकि आधी अधूरी बात से कहीं ना कहीं एक पर्पस क्लियर नहीं हो पाता है और साथ ही जो है हमें उससे नुकसान भी होता है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस स्टोरी इज कि कभी भी किसी बात पर तुरंत हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जो भी बात हमें कही जा रही है उस बात को सुनना तो है, लेकिन उसी के साथ में कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि उसका हम दूसरा एंगल देखें, दूसरा डायरेक्शन भी देखें। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक ही बात के 2 पहलू हो सकते हैं कि जो बात आपको कही जा रही है, ठीक है, वो एक हद तक सच है, लेकिन उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे का दूसरा पहलू क्या है, वो जान लेने के बाद अगर हम कोई एक्शन ले, अगर हम कोई डिसीजन ले तो शायद वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पूरी बात कहनी चाहिए और जब कोई बात हम सुन रहे हैं तो हमें पूरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनना और कहना दोनों ही पक्षों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि हमें अर्ध सत्य से बचना चाहिए। वी शुड समवेयर प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लिसनिंग एंड स्पीकिंग द हाफ ट्रुथ। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।